तो दोस्तों, अगर आप भी स्पाइस मनी का यूज़ करते हैं तो आपके स्पाइस मनी में ग्राहक लोन का ऑप्शन आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कुछ दिनों में आ जाएगा। मेरे स्पाइस मनी में ग्राहक लोन का ऑप्शन आ गया है और मैं आज एक कस्टमर का लोन करने वाला हूं अपने स्पाइस मनी द्वारा। स्पाइस मनी का दावा है कि अगर आप किसी को बिजनेस लोन करते हैं तो 5 लाख रुपए से लेकर के 30 लाख रुपए तक का लोन कर सकते हैं। तो मैं यही चीज़ आज आप लोगों को क्लियर करके बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिए आप लोग और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना स्पाइस मनी खोल लेता हूँ। तो मेरा ये स्पाइस मनी खुल चुका है और ये ग्राहक लोन का जो ऑप्शन है वो भी शो कर रहा है। तो मैं इससे फर्स्ट बार किसी को लोन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने ग्राहक लोन पे क्लिक कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि स्पाइस मनी में मुझे 2-3 चीज़ें जो है बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो ये, अगर किसी का पैसे निकालते हो तो पैसे निकालने में बहुत ही आसान प्रोसेस है और बिल्कुल आसान तरीके से पैसे किसी का भी निकल जाता है। दूसरा ये कि अगर किसी का पैन कार्ड बनाते हो तो पैन कार्ड भी बिल्कुल आसान तरीके से बन जाता है और 3 दिन के अंदर आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हो और 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपका पैन कार्ड आपके घर पे आ जाता है। तो बहुत ही फास्ट काम होता है पैन कार्ड का इस जगह से। तीसरा ये, कैश कलेक्शन करना। अगर आप किसी का भी कैश कलेक्शन करते हो तो उस पर आपको कमीशन भी मिलता है और बिल्कुल आसान तरीके से कैश कलेक्शन हो जाता है। और चौथा जो है, ग्राहक लोन का ऑप्शन दे दिया है और मैं इससे फर्स्ट बार किसी कस्टमर को लोन करने वाला हूँ। तो आप वीडियो पूरा देखिए, थोड़ा खुलने में टाइम लग रहा है। हमारे एरिया में वैसे नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होता है। तो मेरा ये ग्राहक लोन का ऑप्शन जो है वो खुल चुका है और सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मेरे गांव में किसान लोग रहते हैं तो किसानों को एग्रीकल्चर लोन ही चाहिए। तो मैं सबसे पहले इस पर क्लिक कर देता हूँ और इस जगह पिन कोड मांगा जा रहा है तो मैं इस जगह अपने एरिया का पिन कोड डाल देता हूँ। तो मैंने अपने एरिया का पिन कोड डाल दिया है। अब मैं इस जगह क्लिक कर देता हूँ। इस जगह लिखा हुआ आ रहा है नो प्रोडक्ट फंड, मतलब ये मेरे एरिया का जो पिन कोड है इस पर अभी लोन नहीं मिल सकता है एग्रीकल्चर का। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं बिजनेस लोन पे क्लिक करूँगा और इस जगह मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ और फिर मैं इस जगह क्लिक कर देता हूँ। ये भी नहीं खुल रहा है भाई, नो प्रोडक्ट फंड बता रहा है भैया, ये भी नहीं खुल रहा है। मतलब बिजनेस लोन भी हम अपने एरिया में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी साइड कर देता हूँ। उसके बाद इस जगह लिखा हुआ है कंज्यूमर लोन, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। इस जगह फिर मैं अपने एरिया का पिन कोड डाल देता हूँ, फिर मैं इस जगह क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा ये खुल चुका है, यानी मैं पर्सनल लोन किसी को भी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं पर्सनल लोन पे पहले क्लिक कर देता हूँ। इस जगह क्लिक करने के बाद जो है सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लोन का प्रोसेस क्या है, प्रूफ कौन कौन सा लगने वाला है और कितना रुपये मिलेगा लोन। ठीक है, तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लोन अमाउंट जो है आप कस्टमर को कितना दे सकते हो। तो इस जगह लिखा हुआ है 1000 रुपये से लेकर के 4 लाख रुपए तक का लोन आप कस्टमर को दे सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी है इसमें वो सारा डिटेल्स खुद पढ़ के आप समझ लेना। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता हूँ। इसमें जो है मिनिमम एज 18 साल मांगा जा रहा है और कम से कम सैलरी जो है 12,000 रुपये होना चाहिए जिसको आप लोन कर रहे हो। ठीक है, और प्रूफ में क्या क्या लगने वाला है वो चीज़ आप देख लीजिए। सबसे पहले पैन कार्ड मांगा जा रहा है, तो पैन कार्ड तो सभी के पास होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद जो है लेटेस्ट सैलरी स्लिप मांगा जा रहा है। तो मैं भैया पहले ही कहना चाहता हूँ कि मेरे गांव में मज़दूर लोग रहते हैं, उनके पास तो सैलरी स्लिप नहीं होगी। ठीक है, सैलरी स्लिप जो है वो शहर वालों के पास होते हैं और गांव में भी होते हैं, लेकिन उनके पास होते हैं जो बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर किसी को सरकारी नौकरी होती है। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि स्पाइस मनी जो है गांव में ही ज़्यादा चलता है, शहर में नहीं। शहर में बड़े बड़े बैंक है लोन देने के लिए और जिसके पास सैलरी स्लिप होगा वो बैंक से लोन लेंगे। ठीक है, वो हमसे क्यों लोन लेंगे। तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप का तो हम बात ही ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जो है आधार कार्ड मांगा जा रहा है, तो आधार कार्ड भी सभी के पास होते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है, तो चलो इसमें तो हम आधार कार्ड भी दे सकते हैं परमानेंट एड्रेस प्रूफ में। उसके बाद बैंक का स्टेटमेंट मांगा जा रहा है 3 महीने का। तो भैया बैंक का स्टेटमेंट तो वो भी मेरे गांव में मुश्किल है
और बैंक का स्टेटमेंट होगा भी तो उसको सैलरी तो मिलती नहीं है, तो बैंक का स्टेटमेंट आप लेके करोगे क्या? मैं स्पेस मनी से कहना चाहता हूँ कि अगर उसके पास उसको सैलरी तो मिलती नहीं है तो आप बैंक का स्टेटमेंट लेके करोगे क्या आप? ठीक है। मेरे गांव में वैसे जो है R1 वाले LNT वाले आते हैं और आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक पे लोन दे के जाते हैं। कम से कम मेरे गांव में 8-9 साल से लोन दे रहे हैं वो, ये 3 प्रूफ पे। ठीक है, तो हमसे लोन क्यों लेंगे भैया? ये चीज़ तो मेरे दिमाग से बाहर है। चलो फिर भी हम एक आदमी का लोन करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रजिस्टर ए कस्टमर पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस जगह जिस कस्टमर को आप लोन कर रहे हैं उसका इस जगह मोबाइल नंबर डाल देना है और इस जगह उसका फर्स्ट नाम और इस जगह उसका लास्ट नाम डाल देना है। तो इस जगह मैंने कस्टमर का सारा कुछ फिल कर दिया है। अब इस जगह हम एग्री पे क्लिक करते हैं और सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देते हैं। तो चलो कस्टमर के मोबाइल पे एक OTP चला गया है और वो OTP जो है इस जगह आपको फिल करना है। ठीक है, मैं OTP इस जगह फिल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया फिर से मैं इस जगह वापस आ गया और ये जो ग्राहक लोन का ऑप्शन है ये मुझे फेक लग रहा है। जैसे बड़े बड़े कंपनी दिवाली में मिठाई का डब्बा बांटते हैं वैसे ही स्पेस मनी जो लोग चलाते हैं उसको एक डब्बा पकड़ा दिया है ग्राहक लोन का। और आप मुझे ये बताइए कि इतना सारा प्रूफ देने के बाद ये लोन आपसे कौन लेगा? जिसके पास सैलरी स्लिप होगा, बैंक का स्टेटमेंट होगा, बैंक से लोन लेंगे या आपसे लोन लेंगे? आप ही बताइए। तो ये वीडियो था मेरा आज का। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि कंपनी तक पहुंचे और कंपनी इसके बारे में सही से सोचे, क्योंकि स्पेस मनी जो है सबसे ज़्यादा गांव में ही चलता है और पैसे भी सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं गांव में ही। शहर में तो बड़े बड़े बैंक हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है आप ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि कंपनी इसके बारे में सही से सोचे, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।